खाना पूरा बन गया है, जल्दी से अपना टिफिन पैक कर लूँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मम्मी मम्मी, क्या है रिया, इतना चिल्ला क्यों रही हो? मम्मी मैं ये पूछ रही हूँ, अभी तक मेरे कमरे में चाय क्यों नहीं आई? भाभी से पूछ। ठीक है मम्मी, अब मैं भाभी से ही पूछती हूँ। भाभी भाभी भाभी, मुझे चाय दिए बिना आप कहाँ जा रही हो? रिया तुम खुद ही देर तक सोती रहती हो ना, मैं कैसे क्या क्या करूँ? उसके बाद में इतना देर बाद उठी हो, अब अपने लिए एक कप चाय तो बना ही सकती हो ना, कम से कम हमको तो काम पे जाने दो समय से। पता नहीं ऐसी कौन सी पढ़ाई कर रही हो जो रात रात पढ़ाई करती हो, सुबह देर तक उठती हो। भाभी जब रोज हमको तुम ही चाय देती हो तो आज क्यों नहीं दी? आपको पता है ना, मैं जब तक चाय नहीं पी लेती हूँ तब तक बेड पर से उतर नहीं पाती हूँ। रिया तुम अपने आदत में थोड़ा सुधार कर लो, इसलिए कि अभी जिंदगी बहुत लंबी पड़ी है, और सुबह सुबह मेरा मूड न खराब करो, मुझे ऑफिस के लिए वैसे भी लेट हो रहा है। माँ देख रही हूँ भाभी को कितना कर दिखा रही हूँ, मैंने उनसे एक कप चाय ही तो मांगा था, कौन सा पकवान मांगा था? अरे बेटा वो नौकरी करती है ना, तभी तो इतनी अकड़ दिखा रही है। मुझे उसके नखरे ना वो जरा सा भी पसंद नहीं आते हैं, बस मैं चुप इसलिए रहती हूँ, वो घर का खर्च चलाती है। अगर बेटा उसने आज अच्छा नहीं किया, आने दो शाम को फिर मैं उसको बताती हूँ। घड़ी में समय दिख रहा है कि नहीं? इतना लेट हो कैसे हो गया आ जाने में? हम लोग यहाँ बैठ के चाय का इंतजार कर रहे हैं, और तुम हो कि बाहर घूम रही हो, समय से आ भी नहीं पाती हो। माँ जी मैं क्या गैस चूल्हा अपने साथ लेकर के गई थी क्या, जो कोई चाय नहीं बना पाया? और एक बात मैं बताऊँ आपको, मैं रत्ती रत्ती भर समय का हिसाब नहीं दे पाऊंगी आपको, सिर्फ मैं 15 मिनट लेट हुई हूँ, उतना तो ऑफिस से निकलने में लग ही जाता है। इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई जो आप मेरी जासूसी करने लगी हो? अबू तुम आजकल कुछ ज्यादा ही बोलने लगी हो, जरा सा कुछ पूछ लो तो पूरा मकान सर पे उठा लेती हो। आज तुमने रिया को चाय बना करके नहीं दी। अरे बताओ, एक कप चाय बना कर देने में तुमको कितना लेट हो जाता? अरे जब तक वो यहाँ पर है तब तक तो उसकी सेवा कर ले। माँ जी क्या रिया बूढ़ी हो गई है क्या जो मुझे उनकी सेवा करनी पड़ रही है? अरे भगवान तो हाथ दिए हैं, मैं भी तो नौकरी कर रही हूँ, मेरे पास इतना समय भी नहीं रहता है, तो अपनी चाय खुद नहीं बनाकर पी सकती? अगर एक कप चाय बना लेंगी तो क्या आप थक जाएंगी? उनको कोई दिक्कत हो जाएगी क्या? ये नौकरी क्या करने लगी है, एकदम से दिमाग खराब करके रख दी है। मम्मी हो तो आप भाभी की सास, लेकिन हमको ऐसे लगता है जैसे आप भाभी से डरती रहती हो, और कोई सास होती ना तो अब तक उनकी बोली बंद कर दी होती। बताओ ऐसी कोई बहू अपनी सास को जवाब देती जैसे भाभी दे करके चली जाती है? हाँ बेटा तो सही कह रही हूँ, अभी मैं उनकी खबर लेती हूँ। देख बहू तू नौकरी करती है, इससे हमको जरा सा भी समस्या नहीं है, लेकिन अगर इस घर में ना जरा सा भी अशांति फैली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था कि नौकरी के चक्कर में घर का कोई काम छोड़ना नहीं चाहिए। मम्मी जी मैं कौन सा काम छोड़ कर जाती हूँ, सुबह का नाश्ता दोपहर का खाना तक बना करके जाती हूँ, ऊपर से रिया का टिफिन, अपना भी टिफिन खुद ही पैक करके जाती हूँ। सुबह के टाइम कोई मेरा हेल्प करने नहीं आता है, सब के सब सोते ही रहते हैं। सब सोते रहते हैं, तुम्हारे करने का मतलब क्या है? तुम्हारे पास में नौकर हैं क्या ये तुम्हारे साथ काम करेंगे? अरे हम अपने जमाने में थे तुमसे ज्यादा काम करते थे, समझी? ये ससुराल है, ससुराल में काम करना पड़ता है। मम्मी जी अगर ये बात है कि ससुराल में सबको काम करना पड़ता है ना, तो आप रिया को भी काम करना सिखाइए, उसको भी एक न एक दिन ससुराल जाना ही पड़ेगा। अगर आप उसको काम करना नहीं सिखाई ना तो उनकी भी सास होंगी, वो आपसे शिकायत करेंगी। बहू तू हमसे जबान लड़ाती है? जबान नहीं लड़ा रही हूँ मम्मी, जो सही है मैं कह रही हूँ आपसे। जबान कुछ ज्यादा चलने लगी है, आइंदा हमसे जबान चलाई ना हम जबान खींच लेंगे, बता दे रहे हैं। एक थप्पड़ लगने से कुछ तो अकल इनकी ठिकाने आएगी, कैंची कैसे जबान चलाती है। भाभी तो दरवाजा अंदर से बंद करके बैठ गई है, अब शाम का खाना कौन बनाएगा? आने दो अमित को, अभी मैं बताती हूँ उनको, आज मैं इसकी अकल ठिकाने लगाती हूँ। हाँ मम्मी भैया से बात कर लो, नहीं तो इनके नखड़े जो है ना ये ऐसे ही बने के बने रह जाएंगे। रुको अमित हमको तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ माँ बोलो, क्या बात करनी है? बेटा मैं तुम्हारी पत्नी से चाय बनाने के लिए कह दी, वो हमको नखड़े दिखाने लगी, तब से कमरा बंद करके बैठी है, कह रही है कि आज मैं कोई काम नहीं करूँगी और आप लोग ज़्यादा हमको परेशान करेंगे तो मैं रूम लेकर के अलग रहूँगी। बताओ मैं चाय बनाने के लिए कह दी, उसमें क्या बहुत बड़ी बात हो गई? अरे वो नौकरी कर रही है तो इसका ये क्या मतलब, वो चाय तक नहीं बना के दे सकती है? बेटा बताओ मेरी अब उम्र हो चुकी है और मैं कितना काम कर पाऊँगी? अरे यही तो उम्मीद मैं लगाए बैठी थी
कि बेटे की शादी कर दूं, बहू आ जाएगी और थोड़ा चाय पानी दर दवा ये सब देती रहेगी, तो जब हमको खुद ही करना था तो अभी मैं तुम्हारी शादी ही क्यों कर दी? उसने ऐसा किया? उसने चाय बना के देने से मना किया? अभी मैं देखता हूँ उसको। सोनम, सोनम, ये क्या हुआ? माँ ने चाय बनाने के लिए तुमसे कहा और तुम चाय बना के नहीं दी? क्या तुम्हें अच्छा लगता है रोज रोज कलेश करना? ये बताओ, जब खाना तुम ही बनाती हो तो एक कप चाय बना के देने में तुमको क्या दिक्कत थी? क्या तुम्हारी भाभी तुम्हारे माँ के साथ ऐसा ही करती है क्या? अब समझ में आया, मम्मी ने इनकी कान भर दिए हैं। जानकारी के लिए मैं अगर आपको बता दूं ना, मेरी माँ ने आज तक मेरी भाभी को थप्पड़ नहीं मारा है, और मैं घर पर रहती हूँ तो भाभी के साथ हाथ भी बटाती हूँ। ऐसा नहीं हूँ मैं बैठ करके ऑर्डर चलाती हूँ। सोनम, मुझे माफ़ कर दो। माँ जी ने सिक्के का एक ही पहलू हमको दिखाया, तुम्हारी ही गलती बताई, अपनी तो कोई गलती ही नहीं बताएंगे। अच्छा सोनम, जाने दो, जो हो उसे भूल जाओ। तुम ऐसा करो ना, तुम जल्दी से खाना बना दो, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। ठीक है, आप बैठिए, मैं अभी बना कर लेके आती हूँ। ये माँ भी ना एक कम नहीं है। भैया, मुझे एक कोर्स करना है और मेरी ये सारी सहेलियाँ कोर्स कर रही हैं। वो कोर्स करने से मेरी नौकरी में भी थोड़ा हेल्प हो जाए। ठीक है रिया, तुम मुझे बता दो तुम्हारे कोर्स में कितना खर्च आएगा, तो मैं कल वो सब तुमको दे दूँगा। ठीक है, थैंक यू भैया। अभी तो कोर्स के लिए माँ से पैसे मांग रही थी, माँ ने इनको पैसा दिया था, अभी कौन सा कोर्स करने जा रही हूँ? हमको तो ये लग रहा है झूठ बोल रही है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही है। ठीक है भैया, मैं जाती हूँ। लीजिए अमित जी, चाय। प्रिया, तुम जो कोर्स करने जा रहे हो उसकी टाइमिंग क्या होगी? कितने बजे जाओगी? भाभी, मैं शाम को 5 बजे जाऊंगी और मेरा 2 घंटे का क्लास है। इसमें तो हमको कुछ दाल में काला लग रहा है। ऐसा लग रहा है प्रिया हमसे कुछ छुपा रही है। बहुत तैयार होकर जा रही हो प्रिया, क्या बात है? आज तुम्हारे इंडस्ट्रीज में कोई पार्टी वार्टी है क्या? लगता है भाभी को हमारे ऊपर शक होने लगा। जासूसी कर रही है क्या भाभी? अरे इंडस्ट्रीज में तो एक से बढ़ के एक कपड़े पहन करके आते हैं, उसमें मैं क्या, कैसे जाऊँ मैं? आखिर मेरी अपनी भी कुछ इज्जत है, हमारे घर की इज्जत की बात है। मैं कैसे ऐसे फटे पुराने कपड़े पहन कर जाया करूँ क्या वहाँ पे? मुझे तो ऐसा लगता है आप मुझसे जल्दी रहती है। मैं क्यों चलूँ आपसे? आपको जो मन करे वो करो, हमसे क्या लेना देना है? यहाँ ही बड़ी। अरे आ गई बेटा तू, आ बैठ। बहुत थक गई होगी ना? हाँ मम्मी, मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे लिए कुछ खाने के लिए ला दीजिए ना। हाँ बेटा, आ बैठ तू, अभी मैं सोनम से बोलती हूँ। सोनम, सोनम, अरे रिया आ गई है, उसके लिए कुछ खाने को दे दो। अब देखो, जाके लेट गई है, ये नहीं समझ पा रही है कि ननद आई है उसको कुछ खाने को दे दे, वो भूखी है। अरे भूखी है तो क्यों नहीं बना लेती अपने लिए खाना? मैं भी तो ऑफिस से आती हूँ पूरे दिन काम करके, मैं भी तो थक जाती हूँ। तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, मुझसे जबान चलाती है? बोल, तेरी माँ को फोन करूँ? फोन करूँ तब अभी उनको समझ में आता है उनकी बेटी यहाँ हमारे जीना हराम कर दी है। अब जा रसोई में, नहीं तो अभी एक लात और देती हूँ मैं तुमको, और उसके लिए कुछ खाने को बना के लेके आ। अरे वाह माँ, आज तो आपने कमाल ही कर दी, आज तो आपने भाभी की अकल ठिकाने ही लगा दी। आज के बाद वो ऐसा जवाब ही नहीं देंगी। माँ जी, आज मेरे भतीजे का बर्थडे है तो मैं शाम को अमित के साथ अपने मायके जाऊंगी। ठीक है, चली जाना। मम्मी, आजकल मेरे स्टोरेज में पढ़ाई कुछ ज़्यादा चल रही है, मान लो मैं घर आने में लेट हो जाऊँ तो बार बार फोन करके हमको परेशान मत करना, मैं टाइम से आ जाऊंगी घर पर। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। ठीक है मम्मी, तो फिर मैं चलती हूँ। मेरे तो बिल्कुल समझ में आ गया है कि ये हमारे साथ कुछ गड़बड़ कर रही है, जो कि हमारे घर में किसी को भी पता नहीं चल पा रहा है। मम्मी, मुझे अभी ही निकलना होगा, इसलिए मुझे अपने भतीजे के लिए मॉल से कुछ गिफ्ट भी खरीदने हैं। ठीक है, जाओ। क्या लूँ मैं गोलू के लिए? मेरे तो यहाँ कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। नहीं रिया, मुझे यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे ये तो रिया है, और ये कपड़े तो नहीं घर से पहन के आई थी, और ये लड़का कौन है? ठीक है, अगर आपको यहाँ कुछ नहीं पसंद है तब हम रेस्टोरेंट चलते हैं, हमको कुछ खाना है, हमको भूख लगी आई है। अरे हाँ हाँ, चलो, बिल्कुल चलो, चलो वहाँ हम बर्गर खाते हैं। मैं तो पिज्जा खाऊंगी। ठीक है, अच्छा चलो चल। अच्छा, तो रिया की ये पढ़ाई हो रही है, इसके लिए ये पैसे लेती है, बोलती है मैं इंडस्ट्रियल जा रही हूँ और यहाँ एक गुल खिला रही है। चलो ठीक है, मैं जल्दी से गिफ्ट खरीद लेती हूँ, नहीं तो मुझे शाम हो जाएगी। क्या हुआ, वहाँ से आने में इतना लेट कर दी? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ चाय का। क्या हो गया बहू को? मैं चाय के लिए बोली, इसको सुनाई नहीं दिया, चुपचाप चली गई है। लीजिए मम्मी जी, चाय। मम्मी जी, अरे बेटा आ गई तू? आजा बेटा, बैठ, चाय पी। हाँ मम्मी, मैं बहुत थक गई हूँ। इसने तो कपड़े बदल दिए,
माल में तो दूसरे कपड़े पहनी थी। क्या करूं, कैसे इसका पर्दाफाश करूं मैं। मम्मी जी, मुझे आज अपने एक सहेली के बर्थडे पार्टी में जाना है और इंडस्ट्री से आते आते लेट भी हो जाएगी, तो मुझे कुछ पैसे दे दो। मम्मी, मुझे गिफ्ट भी खरीदना है। कौन सी सहेली का बर्थडे है, मुझे भी तो बताओ। मम्मी, भाभी आजकल मेरे कामों में कुछ ज़्यादा ही टांगा डाल रही हैं। ये बताइए, क्या सहेली के बर्थडे पार्टी में जाना गलत है क्या? बर्थडे पार्टी में जाना पाप नहीं होता है, लेकिन बार बार घर से पैसे मांगना पाप होता है, समझी? और तुम इतने ज़्यादा पैसों का कर क्या रही हो? तुम आए दिन पैसे मांगती रहती हो। क्या इतने पैसों का कोर्स करती हो जितने तुम मांगती हो? और मैं सच बताऊँ ना, कल मैंने तुमको मॉल में देखा था, और जिस टाइम मैंने आपको मॉल में देखा था उस टाइम आपको अपने इंडस्ट्रीज में होना चाहिए था। भाभी, आप यहाँ तो मेरा पीछा करते हो या आप किसी गलत फहमी में हो? और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँगा, मैं कल किसी मॉल में गई ही नहीं थी। मैं अपने इंडस्ट्रीज में जाकर पढ़ाई कर रही थी। अरे भाई ने, माँ ने हमारे ऊपर इतने पैसे लगाए हैं, उनके पैसों को मैं बर्बाद कैसे कर सकती हूँ? माँ, भाभी तो यही चाहती हूँ मैं पढ़ाई लिखाई छोड़ करके घर में बैठ जाऊँ बस। बहू, आखिर तू चाहती क्या है? बहू, तुझे हो क्या गया है? आखिर वो पढ़ाई कर रही है तो उसमें तेरा क्या जा रहा है? क्यों तुमको बुरा लग रहा है? मुझे तो पहले ही पता था कि मेरी बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा, फिर भी पता नहीं क्यों मैं ऐसा बोल ही जाती। देखा ना माँ भाभी को? माँ, देख रही है ना भाभी आपको कितना भड़का रही है मेरे पर? और जबकि मैं सिर्फ पढ़ाई करने जाती हूँ, मैं किसी और मॉल में नहीं जाती। बेटा, हमें खूब पता है कि वो किस स्वभाव की है, वो तुझसे जलन रखती है। मैं कितना भी माँ से कहूँ ना, लेकिन माँ मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं करेंगी, क्योंकि वो प्रिया की बातों में जो डूबी हुई है, उन पर जो इतना अंधविश्वास करती है। अरे सोनम, क्या हुआ? अरे आ गया, हमको आपसे कुछ बातें करनी है। क्या बात है, बताओ तो। मैं उस दिन अपने भतीजे के बर्थडे का गिफ्ट खरीदने मॉल में गई थी। उसी मॉल में मैंने प्रिया को भी देखा था, और उसी स्मार्ट कपड़ों में भी, और उनके साथ में एक लड़का भी था। क्या क्या कह रही हो तुम? मैं जो कह रही हूँ ना, वो सही कह रही हूँ। क्या किया जाए सोनम? अभी मम्मी से बताया जाएगा तो मम्मी इसकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगी और ना ही रिया पर शक करेंगी। मुझे भी कुछ गड़बड़ ही लग रहा है, क्योंकि आए दिन एक कोर्स के लिए पैसे मांगती रहती है। मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है, इतने सारे कोर्स लेती क्या क्यों है, कहाँ पढ़ती है? ऐसा है, कहने पे ना मम्मी मानेंगी न रिया मानेगी, इसलिए तुमको उसकी तरफ ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने काम से काम रखो। ठीक है अमित, कोई बात नहीं है। माँ जी, आज बच्चों का टूर जा रहा है, मैं जा रही हूँ, थोड़ा हमको आने में लेट हो जाएगा। ठीक है बहू, जाओ, लेकिन कोशिश करना कि शाम को थोड़ा जल्दी आ जाना। ठीक है माँ जी। और ये लड़का, ये तो उसका वाला नहीं जो उस दिन मॉल में मिला, ये दूसरा लड़का है क्या? अच्छा, इसका मतलब ये अच्छी तरह से दिख गया है। क्या हुआ माँ जी, आप इतना टेंशन में क्यों हैं? क्या बताऊँ बहू, इतनी देर हो गई है, प्रिया अभी तक घर नहीं आई है। मैं कई बार फ़ोन लगाई, वो फ़ोन भी नहीं उठा रही है। बहुत दिमाग डिस्टर्ब है। माँ जी परेशान मत होइए, एक बार मैं फ़ोन करके देखती हूँ। हेलो, हाँ प्रिया, कहाँ हो? जल्दी घर आ जाओ, माँ जी बहुत टेंशन में है। अरे क्या भाभी, मैं पढ़ाई करती हूँ, यहाँ मजाक नहीं करती हूँ। क्या माँ जी टेंशन में है? मैं माँ जी से बता के आई थी, कल मुझे देर हो जाएगा आने में। आप फ़ोन करके हाल चाल ले रही हो, मेरी जासूसी कर रही हो? माँ जी, प्रिया बात करते करते फ़ोन काट दिए हैं। मुझे तो अच्छी तरह से पता है कि कौन सी पढ़ाई कर रही है। माँ जी, मुझे एक कोर्स और करना है, 6 महीने का है। फीस तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी देना ही तो पड़ेगा। आप अगर भैया से कह के दिलवा देती तो मेरा कोर्स पूरा हो जाता। रुको, मैं बात करती हूँ अमित से। अमित, अमित। अम्मा, क्या बात है, बुलाया क्या आपने? हाँ बेटा, वो प्रिया एक कोर्स और करना चाहती है, उसका 6 महीने का है, उसी के लिए पैसे की ज़रूरत है, इसको पैसा दे दो। आखिर उसकी शादी भी तो करनी है, और ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की रहती है तभी तो अच्छे रिश्ते आते हैं। आखिर तुम्हारी इकलौती बहन है ना, तो तुम इच्छा नहीं पूरी करोगे तो और कौन करेगा? माँ जी, प्रिया कितने पैसे लेगी? अभी तो उसने पिछले महीने भी मुझसे लिया था 2000 रुपये, तब भी बता रही थी कि मुझे कोर्स लेना है। अभी उसके पहले भी 2 महीने पहले ली थी हमसे पैसा, तभी उसको कोर्स लेना था। आखिर उसके पास इतना ज़्यादा टाइम कैसे हो रहा है कि वो इतने सारे कोर्स लेकर के और सबकी पढ़ाई पूरी कर ले रही है, और इतने सारे कोर्स वो कैसे एक साथ कर रही है? अमित, प्रिया को कोई पैसा नहीं चाहिए, और ना ही वो कोर्स कर रही है कोई। हम यहाँ मेहनत करके एक एक पैसा जोड़ करके इकट्ठा कर रहे हैं, और ये जो है ये ले जा करके गुलछर्रे उड़ाती है, पैसे बर्बाद कर रही है। मैंने आपसे प्रिया के बारे में कई बार कह चुकी हूँ, लेकिन आप हैं, आप ध्यान नहीं देती हैं। भाभी, आप क्या कह रही हैं?
आपको पैसे नहीं देना है तो मत दीजिए, मैं कोर्स नहीं करूंगी, लेकिन मेरे ऊपर झूठा आरोप मत लगाइए। प्रिया अब तुम चुप रहो। एक बार वो एक बार, मैंने तुमको दो दो बार देखा है, और मैं माँ जी से भी बता रही थी, इनसे भी बता रही थी, लेकिन किसी ने हमारी बात को ध्यान नहीं दिया। आज मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा रही हूँ, आप लोग देखिए। अभी क्या प्रूफ दिखाना चाहते हैं, दिखाइए आप प्रूफ, तब बकवास करिए। प्रिया अभी भी होश में आ जाओ, नहीं तो मैं दिखा दूंगी ना, समझ में आ जाएगा। अरे दिखाइए दिखाइए, दिखाती क्यों नहीं है? क्यों लंबी लंबी फेंक रही हैं? ये देखिए, हम बच्चों की पिकनिक लेके जहाँ पे गए हुए थे, वहाँ ये पहले से ही बैठी थी, अपने बॉयफ्रेंड का हाथ पकड़ करके कैसे उनके बाहों में बाहें डाल करके बैठकर बातें कर रही हैं। और ये देखिए दूसरा वीडियो, जब हम मॉल में गए थे तभी अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी और पूछ रही थी कि आपको क्या लेना है। देख लीजिए आप लोग। कमीनी, मेरे परवरिश में ऐसी कौन सी कमी रह गई जो तू हमारी नाक कटवाने की कोशिश कर रही है? हमसे पैसा लेकर के जाती थी और वहाँ जाकर गुलछर्रे उड़ाती थी। रोज तो उसको कोर्स चाहिए, रोज तो उसको तैयारी हो रही थी तुम्हारी। कहाँ के हैं दोनों लड़के, कौन है तुम? मम्मी प्लीज मुझे माफ कर दो मम्मी, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगी। मेरा तो यही जी कर रहा है, मास मैं तुझे जमीन में गाड़ दूँ। अगर ये बहू ना बताती तो हमको तो पता ही नहीं चलता। एक दिन और ये बता रही थी, जब तुम मॉल में घूम रही थी तब इसने हमसे बताया, लेकिन हमने इसकी बात पर विश्वास नहीं किया। हमने कहा नहीं, मेरी परवरिश में इतनी खोट नहीं हो सकती कि तो मेरी नाक कटाने पर तुल जाएगी। आज जब प्रूफ देखी तब बताओ किसकी गलती, मैं दूँ, अपनी दूँ या तुम्हारी? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, गलती तो सारी हमारी है। जबकि बहू घर की इज्जत बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हम बहू की बातों को अनदेखा कर रहे थे। हम सोच रहे थे कि बहू है वो हमारे घर की इज्जत नहीं बचाएगी, वो हमारी बेटियों का मजाक उड़ा रही है, हमारी बेटी ऐसा नहीं कर सकती है। लेकिन तू नालायक, तू तू तो हमारी इज्जत को मिट्टी में डुबो रही थी। बहू बहू हमारी इज्जत बचा रही थी, लेकिन हम इतने अंधे हो गए थे तुम्हारे प्यार में कि हमको जो है बहू की बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ। और आज से तुझे घर से बाहर नहीं निकलना है, न तो कोई कॉलेज जाएगी न तो कोई इंस्टीट्यूट। अब तू घर में रहेगी और घर का पूरा काम, झाड़ू पोछा, खाना चाय नाश्ता सारा है तुम्हारे जिम्मे। अब सब तुम्ही को करना है, बहू कुछ नहीं करेगी। बहू ऐसे दिन भर ड्यूटी करके थकी आती है। आज तक तू बहुत अपनी मनमानी करती है, लेकिन अब तेरी मनमानी एक भी नहीं चलेगी। बहू बहू मुझे माफ कर दे बहू, तुमने घर की इज्जत बचाना चाहा और मैं इतना अंधी हो गई थी, मुझको तुम्हारी बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ। हम सास ऐसे ही होते हैं, बेटी की कमी नहीं देखते हैं, बस बहू की कमी ही देखते हैं। बहू अगर आज मैंने तुमको बेटी समझा होता तो आज के दिन ये दिन ना देखना पड़ता। मैंने तुमको बेटी नहीं समझा, मैंने तुमको बहू समझा, और मैं ये सोच रही थी तुम्हारे घर की इज्जत बचा नहीं रही हो बल्कि उछाल रही हो, और इसी का नतीजा है कि आज हम इस जगह पे पहुंच गए। अगर आज तुम प्रूफ ना दिखाती तो फिर हम इसको देते कोर्स के लिए पैसा, और फिर ले जाकर के ऐसे ही गुलछर्रे उड़ाती। मुझे माफ़ कर दो बहू। नहीं माँ जी, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, कितना भी हो आप मेरी माँ है। और रही बात प्रिया की, प्रिया तो मेरी छोटी बहन है। मैं बस प्रिया पे इसलिए गुस्सा करती थी कि भी कुछ घर का काम करना सीख जाए। आखिर माँ जी जब वो कल कहीं जाएगी और कोई काम उसको करना नहीं आएगा तो लोग हम ही को तो कहेंगे ना